एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। कर्म फलदाता शनि 11 मई 2020 को वक्री होने जा रहे हैं और इनकी वक्री स्थिति 29 सितंबर तक रहने वाली है। तो शनि की इस वक्री गति का मकर राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। शनिदेव मकर राशि वालों के स्वामी ग्रह और यह 24 जनवरी से मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अपनी राशि में शनि के गमन से दो बातें हुई कि मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 का मध्यकाल शुरू हुआ और दूसरा शश नामक सुंदर योग का निर्माण भी हुआ। लेकिन अब 11 मई से शनि वक्री होंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह पिछले भाव की तरफ या पिछली राशि की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि वास्तविकता में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है, लेकिन ज्योतिष में इस प्रतीति स्तर पर जो दृष्ट होता है उसका बहुत महत्व है। तो पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है वह ग्रह, जिसके कारण से उस ग्रह की जो प्रवृत्ति होती है वह उससे जो पूर्व भाव है उसके तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर शनिदेव मकर राशि वालों के जन्म राशि स्थान या लग्न स्थान पर से गुजर रहे थे। अब उनकी जो टेंडेंसी है, उनकी जो प्रवृत्ति है वह द्वादश स्थान की तरफ होने वाली है। द्वादश स्थान व्यय स्थान है और यह व्यय स्थान जो है त्रिक भावों में से एक है, अर्थात दुख देने वाले जो भाव हैं उनमें से एक व्यय भाव भी है। तो टेंडेंसी जो शनि की मकर राशि वालों के लिए हो रही है वह कुछ इस प्रकार की है जिसे कि बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। लेकिन ग्रह के गोचर का शुभ फल या अशुभ फल मिलना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में वह ग्रह किस प्रकार का है। तो शनिदेव यदि किसी के कुंडली में अच्छी अवस्था के हैं तो फल उतना खराब नहीं होगा, और अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति के नहीं हैं तो उनको जो इस समय एक्सपीरियंस होगा वह थोड़ा सा उनके लिए परेशानी जन्य रहेगा। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही निज भाव के भी स्वामी होते हैं, अर्थात जातक का भी द्योतक शनि होता है। यानी मकर राशि वालों के शरीर का द्योतक भी शनि है और यह व्यय भाव की तरफ उन्मुख होंगे। तो जातक का जो शरीर है वह रोगग्रस्त हो सकता है, अर्थात स्वास्थ्य विषयक कुछ चिंता इस समय में जगेगी। द्वादश भाव अस्पताल का भी है, तो स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, एक दो बार अस्पताल चेकअप आदि के लिए जाना पड़ सकता है। यह तो एक संभावना होगी। धन विषयक बातों के लिए क्या है कि धन का व्यय से संबंध हो जाना, तो कहीं न कहीं आपको इस समय में फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ सकता है, आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है, धन की कमी आप महसूस कर सकते हैं और धन को लेकर के जो आपके अंदर सहजता होनी चाहिए वह उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। द्वितीय भाव जिसे कि धन भाव कहते हैं कुटुंब का भी है और उसके स्वामी आपके व्यय भाव की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समय कुटुंब के प्रति कुछ जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, कुटुंब में आपको धन खर्च करना पड़ेगा, कुटुंब के प्रति आपको अधिक सजग रहना पड़ेगा, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जब ग्रह पश्चिगामी होते हैं वक्री अवस्था में, पश्च मतलब पीछे की तरफ, पूर्व की तरफ, तो इसका जो मतलब हुआ कि पीछे के जीवन या पूर्व के जीवन से भी कुछ बातें इस जीवन में जुड़ती हैं, अच्छी बुरी बातें आती हैं और वह जातक को प्रभावित करता है। इसीलिए ग्रहों के वक्री काल में आपने लोगों को कहते सुना होगा या आपने अनुभव किया होगा कि कोई कुछ थोड़ा सा ही करता है और उसकी प्राप्ति बहुत अधिक हो जाती है, और कई लोग एक ही चीज के लिए बार बार प्रयास करते हैं और फिर भी न जाने क्यों विफल हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, इतना मेहनत किया, बार बार किया, फिर भी विफल रहे, जबकि दूसरों को देखा कि थोड़े से ही मेहनत में बहुत कुछ मिल जाता है। तो यह जो बात है यह पूर्व से संबंधित है, पूर्व जीवन से संबंधित। अगर पूर्व के शुभ कर्म जुड़ रहे हैं तो फिर जाकर के बहुत अच्छा परिणाम इस समय में व्यक्ति को मिलता है, और अगर पूर्व के उतने शुभ कर्म नहीं जुड़ रहे हैं तो व्यक्ति कितना भी प्रयत्न करता है उसको उस अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता है।
तो मकर राशि वाले, आपका जो यह द्वादश भाव है वह आपके पूर्व जीवन से इस प्रकार लय में है कि जो उस समय आपका व्यवहार जीवन साथी के प्रति या उन साथियों के प्रति जिन्होंने की लंबी साझेदारी आपके साथ निभाई, उनके प्रति अगर कुछ कर्म शेष है तो फिर यहाँ पर आपको जीवन साथी विषयक या पार्टनर विषयक बातों में परेशानी आएगी। तो उसमें समाधान क्या होगा? सिंपल समाधान है, उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस जीवन में, अर्थात आपके लाइफ पार्टनर के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है आपकी, वह निश्चल भाव से आप करें। अगर उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है इस समय खंड में, तो आप उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। आपके बिजनेस पार्टनर आपसे अप्रसन्न रहते हैं या मतैक्य नहीं हो पा रहा है, तो आप पूरा प्रयास करें कि एक सहमति बने और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान बना रहे। दूसरा क्या है कि इस समय खंड में विदेश प्रवास संबंधित बातें परेशानी जन्य हो सकती हैं। फॉरेन से जो आपका कनेक्शन है या फॉरेन से कुछ लेना देना है, ट्रेडिंग है, बिजनेस है या फॉरेन जाने की बात है, तो इन सबों में व्यतिक्रम उत्पन्न होगा, इन सबों में समस्याओं का अनुभव होगा और जो लाभ की प्राप्ति की संभावना रहती है वह खारिज तो नहीं होती, लेकिन विलंबित अवश्य इस समय खंड में होंगी। तो विदेश से जो लाभ की प्राप्ति है वह थोड़ा विलंबित हो सकती है। शनि के इस वक्री काल में मकर राशि वाले, आप अपने धन को लेकर के इस समय में विशेष सजग रहें, कहीं पर नया इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जब शनि वक्री होते हैं उस समय में अगर आप कोई नया कार्य करेंगे तो उसमें विफलता की संभावना अधिक हो जाती है, और चूंकि यह आपके धन भाव के स्वामी हैं और वह वक्री हो रहे हैं, तो इस समय में किसी भी प्रकार का निवेश वह उतना फलदायी साबित नहीं हो सकता है। इसलिए इस समय में इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें। अगर लोन चल रहा है तो लोन का रिपेमेंट करना इस समय जरूरी हो जाएगा। अगर अधिक परेशानी इस समय काल में आपको महसूस होती है तो कुछ एक उपाय है, आप उसे करें तो अवश्य आपको लाभ होगा। बृहस्पतिवार के दिन किसी भूखे गरीब व्यक्ति को आप खाना खिलाएं। आजकल जो प्रोफेशनल भिखारी हैं वो खाना नहीं खाते हैं, वो आपसे पैसे मांगते हैं, तो पैसा नहीं देना है, अगर भूखा है तो आप उसे खाना खिलाएं। एक तो यह बात आप कर सकते हैं। अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो आप कौओं को कुछ खाने के लिए प्रतिदिन दे सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं हो, क्योंकि महानगरों में आजकल कौवे दिखते नहीं हैं, तो अगर यह संभव नहीं हो तो आपको बृहस्पतिवार के दिन फास्ट करना चाहिए। और अगर यह भी आपसे संभव नहीं होता है तो बृहस्पतिवार के दिन शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें। तो अगर इन सब में से कोई एक कार्य आप करते रहते हैं तो शनि का जो यह वक्री काल है आपको अधिक परेशान नहीं करेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारी इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।